ये वाला रास्ता स्लोप एकदम ऐसे नहीं है, इंक्लाइन डिक्लाइन टाइप, थोड़ा सा स्मूथ है क्योंकि इसमें गाड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन एक है यहाँ कुछ खाने पीने का नहीं मिल रहा, और एक भी घोड़ा नहीं चल रहा, तो बड़ा साफ़ सुथरा है। एक घोड़े से साफ़ सुथरे की बात नहीं है, वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बहुत तेज़ आते हैं ना, हटते रहो, हटो 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 हटो, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उससे। अब बड़ा पीसफुल है ये वाला रास्ता। बस यही है कि कुछ खाने में सोच रहा था अर्थ कुमारी पे कुछ खाएंगे, वहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं। यहाँ देखते हैं आगे कुछ होगा ही। रिक्शा हमने लिया है दूध, ये बढ़िया लगा। ये स्वीट बंस है, मैंने वाला रास्ते के लिए पैक करा है ना, 10 रुपीज़ का। दूध 15 रुपये का दिया। ये माज़ा वगैरह सब MRP पे है। राजमा सही है। कैसे राजमा? ये चाय है, ये राजमा है, राजमा अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे लगे। और ये सावर बड़ा है, वड़ा सांभर। चलो जल्दी से खाते हैं, निकलते हैं। वड़ा बहुत पसंद है, ये वाकई टेस्टी है। इस प्राइस में, इस हाइट पे, जहाँ लोग सब डबल प्राइस दे रहे हैं, ये सेवा मैनेज कर रहे हैं वाकई। तो मुझे लग रहा है डिनर भी इसी का होगा। तूने खाया क्या है यम्मी? काफ़ी भीड़ थी लेकिन टाइम नहीं लगा मिलने पे। लाइन में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन सब प्रिपेयर्ड होता है ऑलरेडी, बहुत जल्दी जल्दी सर्व करते हैं। काफ़ी रश हो रहा है, चेयर भी नहीं मिल रही थी। अब टेस्ट करके देखते हैं राजमा। एकदम मिक्स करके दिया है सारा, क्वालिटी भी अच्छी लग रही है चावल की। बढ़िया है, ज़्यादा ऐसा नहीं है बहुत तीखा हो, ज़्यादा चटपटा टाइप नहीं है, नॉर्मल है, पेट भरने के लिए, एनर्जी के लिए। 45 रुपीज़ की प्लेट है ये। इसमें एक और ऑप्शन था कढ़ी चावल का, कढ़ी भी काफ़ी अच्छा लग रहा था ना, कढ़ी चावल, उसको भी ट्राई कर लेंगे लौटते समय। मोर देन सफिशिएंट है एक आदमी के लिए। अब ट्राई करते हैं बन। मीशू बोल रही है मैं बन खाऊंगी। काफ़ी डिसेंट से पैकेजिंग है, अंदर पता नहीं चल रहा था, किसी ने और ने पैक कराया तब मुझे पता चला इसमें बन है, स्वीट बन। मैं लिखा है मैं प्लास्टिक नहीं हूँ। ये साइज है, थोड़ा हार्ड है, इतना भी स्वीट नहीं है। ये चेरीज है, उससे स्वीटनेस आ रही है। पर ये चाय वगैरह के साथ, यहाँ तो बैग में डालने के लिए रख लिया था, एकदम भूख लगे तो एटलीस्ट कुछ होना चाहिए। लो आगे देखो, अच्छा है। चलो मेहनत कराएं थोड़ा, बस 15-20 मिनट लगेंगे, अपना फिट हो जाएगा शरीर। अब दरबार पे ही रुकेंगे, ठीक है? अब रुकेंगे नहीं कहीं। के पास क्या होता है? और पहुंच गए हैं लॉकर रूम, पता करने गए हैं, यहीं पे लॉक रख के फिर चलते हैं। क्या बताया? स्टॉलर की गारंटी नहीं है, कहना कह रहे थे ऊपर रख देना, लॉकर के ऊपर ऐसे, उसकी गारंटी नहीं है हमारी, बैग वैग से ही ले लेंगे, क्योंकि उसमें कोई लॉकर रूम नहीं है, वो लॉकर ही है, रूम वगैरह नहीं है ऐसा कि आप रख सकते हो। चलो देखते हैं। इन्नी आ गई थी।
कहाँ पे नींद नहीं करी आपने? ठंडू ठंडू में हैं, जगह भी नहीं मिली। आपका क्या रहा भाई एक्सपीरियंस? पूरी रात दर्शन तो हो गए थे, अभी सो के निकल रहे हैं और देखा तो होगा ही कैसे रात कटी। रात में कंबल ही खत्म, आउट ऑफ स्टॉक हो गए, एक एक घंटे लाइन में लगे रहे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो तो वही है, माता रानी कराती है, बुलाती है तो सब इंतजाम कराती है। बैठे थे भाई के ने, बहुत बड़ी फैमिली थी, उनका बहुत सारे कंबल थे। लोग भी 3 4 कंबल लेके जा रहे हैं पर हेड। बस आधा रास्ता हो गया है। भैरव जी का रास्ता है दरबार से, माता रानी के दरबार से भैरव जी का 2 किलोमीटर का, करीब 1 किलोमीटर कवर हो गया। जैसे एक रेस्ट चल रहा है, ऊपर मिलते हैं। जय माता की, जय करो, जय माता दी। जय जाता। फाइनली पहुंच गए हैं। फाइनली पहुंच गए हैं हम टॉप। अभी दर्शन करेंगे। हेलीपैड दिख रहा है। We are at the top of the वैष्णो देवी चढ़ाई करते हैं तो भैरव देव, तो यहाँ पे होगा, यहाँ दर्शन करेंगे भैरव बाबा के। और बस थोड़ा सा धूप ले रहे हैं, रात भर में ठंड के मारे। कैसी रही थी ठंड? बहुत ज़्यादा। अब इतनी मस्त लग रही है ना धूप, हल्की हल्की, अच्छा लग रहा है। अब पीछे दिख रहे हैं वो बर्फ पड़ी है, बर्फ। अगर वाइट पहाड़ दिख रहे हैं तो वहाँ बर्फ पड़ी है। इतनी आंखों में तेज लग रही है ना धूप, आँख भी नहीं खुल रही है। और ये व्यू इतना सुंदर है ना, बहुत प्यारा। और यहाँ बहुत भीड़ है। इतनी भीड़ रास्ते में नहीं है, ये भीड़ हुई है सब रोप वे वाले। रोप वे में जितने जल्दी जल्दी लोग आ रहे हैं ना, तो टॉप में इतने आराम से भीड़ हो गई है। मेहनत तो इन लोगों की है भाई। आपकी मेहनत है भाई, आप लोगों को देख के हमें भी हिम्मत आ जाती है। ऐसे ऐसे लोग मिले हैं ना, अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, यहाँ आके अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। एक भाई है, उसकी वीडियो नहीं बनाई मैंने क्योंकि अच्छा नहीं लगता। उस भाई के दोनों पैर उल्टे थे, सिर्फ वो उल्टे मतलब वो होता है ना थोड़ा सा पोलियो, हाँ पोलियो हो रखा था। उल्टे मतलब बस एड़ी से चल रहा था वो, और पूरा पैदल चल के आया हूँ। हाँ उल्टे थे भाई के, और बिल्कुल एड़ी से चल रहा था। अब उसको देख के बताओ, अच्छे को मोटिवेशन आ जाओ भाई। देखो क्या अच्छा है, वो भी वॉक करके आ रहा है। उसको कोई ज़रूरत है रियली घोड़े की या पिट्टू की, किसी की भी, वो नहीं ले रहा बंदा। तो यही है, आके अपने आप इतना मोटिवेशन आता है ना। और थकान तो अगले दिन उठो, कल पूरे दिन चले, लेकिन कोई थकान नहीं, कोई पैरों में दर्द नहीं, कुछ नहीं। और अब तो रिलैक्स ही है, अब तो ढलान ही ढलान है। लेट्स ग्रेविटी डू इट्स वर्क। हर जगह नेटवर्क हैं जिन पे मतलब पोस्टपेड है, तो वो तो बात करते हुए आ रहे हैं आराम से।
चाय 2 हो गई हैं सुबह से। अब मैडम बोल रही है डोसा खाने के लिए, डोसा ढूंढते हैं। डोसा तो बनता ही है नहीं? डोसा बनता है लेकिन बहुत से मुझे तो बड़ा खाना है, बड़ा तो जरूर खाना अरे है। बट वो लंच में नहीं मिलता, वो हैं? मिलता है ब्रेकफास्ट में डोसा। हाँ और अगर नहीं, lunch- बड़ा मिलता है ना। बड़ा तो मिलता है पर डोसा बड़ा हमने दोपहर में भी खाया था, और शाम शाम को भी खाया था। बड़ा टेस्टी था। ओनली इन 35 रुपीज़। मतलब जो प्राइस भी देखा जाए, अब कहीं जाओ ना 80-80 रुपए का लगाते हैं यार और वो डोसा। टेस्ट नहीं आता जो वो टेस्ट नहीं आता। बहुत टेस्टी और सोचो ना प्याज इसमें ना लहसुन, इतना टेस्टी बनाया था। चावल मतलब awesome है। बहुत आराम से जा रहे हैं। कोई ट्रेन कल की है, कोई जल्दी नहीं है। आराम से बैठ के खा पी के मस्त। मस्त होके जा रहे हैं। तो मेरा एक सजेशन है, जो मुझे भी पता है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, अगर आप चढ़ के सेम डे उतरना चाहते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन आपको स्टे करना है ना तो सुबह 7-8 बजे स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे दर्शन 6 बजे आरती होती है, द्वार बंद हो जाते हैं 6 से 7। फिर जो 1 घंटे का ब्लॉकेज होता है उसकी वजह से लाइन बहुत लग जाती है। क्योंकि हमारे दर्शन हम 6:30 पहुँच गए थे, लाइन में बैठ गए थे, ये आरती चल रही थी। उसके बाद हमारा नंबर आया, मतलब नंबर सब बाहर निकले तो 9:30 हो गए थे। 3 घंटे में आया हमारा नंबर। तो बहुत लंबी लाइन थी। तो बेस्ट है कि आप 6 बजे से पहले दर्शन कर लो, और अगर लकी हुए तो आपको मिल सकता है चांस आरती में बैठने का, क्योंकि जो अंदर रह जाते हैं ना उनको वहीं बिठा देते हैं, और वो लाइव टेलीकास्ट भी होता है। लेकिन बहुत लकी होंगे तो आपको बैठ के 1 घंटा वहीं पे जो मतलब दरबार में बैठ के आपको आरती करने का मौका मिलेगा। और अगर आपका रिजर्वेशन है तो वेल एंड गुड, जो कि बहुत लकी लोगों को ही मिलता है मेरे ख्याल से। ऑनलाइन वाला सिस्टम तो मुझे पता नहीं कब आता है कब चले जाता है। मैंने तो देखा था 2 महीने पहले रिजर्वेशन कराया था और अपनी यात्रा पर्ची वगैरह सब बुक करा ली थी, उस समय भी नहीं था। लेकिन चलो वो तो डॉर्मेट्री वगैरह है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एकोमोडेशन है वहाँ पे कंबल लेते हैं, 100 रुपये का कंबल मिलता है और रिफ़ंडेबल होता है। तो कितने भी लोग क्या करते हैं, फिर कोई रिफ़ंडेबल है ना, तो भले 2 लोग हैं तो 10-10 कंबल ले जा रहे हैं, क्योंकि सर्दी भी है नीचे। अगर वो रूम्स फुल हो जाते हैं तो फिर वो जाके सोते हैं ज़मीन पे कहीं भी। और हमारा जैसे देखा होगा, हम तो खुले में सोए थे। हम इतना लेट हो गए थे, 9:30 बजे सारे रूम्स भर गए, सारे सब कुछ फिल हो चुका था। लास्ट में मैंने एक ओपन एरिया था वहाँ खाली था, मैंने इसे बिठाया। 1 घंटे लाइन में भी लगा, लेकिन एक जगह बहुत लंबी लाइन थी। मैंने बोला फ़ोन वोन है नहीं, परेशान हो जाएगी, खड़ी थी वहाँ पे। तो मैं लाइन छोड़ के आया, दूसरी जगह गया, वहाँ छोटी लाइन थी, लोग थे, बोले मिल रहे हैं। तो मेरे नंबर से पहले वो ख़त्म हो गया। उनने लास्ट काउंट किया 10 बचे हैं। एक आदमी मतलब आप यकीन नहीं करोगे 10-10 ले जा रहा है। चलो ठीक है, सर्दी है, लेकिन उसमें क्या, अगर आप 6 बजे से फ्री हो जाओगे ना तो आपको सोने के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी, और आप सुबह फ्रेश होके अपना भैरव जी के दर्शन भी कर सकते हो। तो ये तो मस्ट है कि आप सुबह जल्दी यात्रा स्टार्ट कर दो, और ताकि हेक्टिक ना रहे, नहीं तो रात में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और ख़ासकर सर्दियों में। बाकी तो माता रानी बुलाती हैं तो वही सब ख्याल रखती हैं। तो हम पे तो एक भी कंबल नहीं था, सब हो चुका था। तो एक भाई ग्रुप में आए थे, उनके यहाँ बहुत सारे कंबल थे। तो पहले तो उनके कंबल पे हम बैठ गए, उनने 3 नीचे बिछा रखे थे, तब भी ठंड लग रही थी। पहले हम बैठ गए, फिर उसी में थोड़ा बहुत इधर एडजस्ट होके, उनने बोला एडजस्ट होके लेट गए। एक कंबल दे दिया था उनने ओढ़ने के लिए, एक हम लेके आए थे, और बाद में 2 कंबल और मिल गए, क्योंकि एक ग्रुप को भी उनने दे रखा था। तो वो क्योंकि वो बिग ग्रुप था, मतलब फैमिली थी, उनको ही कंबल नहीं मिला था, तो वो निकल गए थे। तो वो रात में वो हमको दे गए कि इनको दे देना। तो हमने डाल दिया था ऊपर ऑलमोस्ट हमारे 3 कंबल, और नीचे हाँ तब भी ठंडा, हाँ हमारा खुद का था, तब भी ठंड लग रही थी, क्योंकि हम खुले में थे और बिल्कुल माउंटेन में, आप समझ ही सकते हो, सीधे हवा लग रही थी। तब भी ऐसा नहीं है कि कोई थकान या नींद पूरी नहीं हुई, ऐसा नहीं है। मतलब जितना रेस्ट चाहिए था हो गया, बिल्कुल फ्रेश होके सुबह उठे। यही चमत्कार है यहाँ का, बिल्कुल पेन नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं लगा कि नींद पूरी नहीं हो रही, नींद आ रही है, कुछ नहीं। जय माता दी। बाकी आने वाले हेलीकॉप्टर से आते हैं, कुछ ई रिक्शाज भी चलने लगे हैं अर्ध कुमारी से वहाँ पे, लेकिन लाइन बहुत थी। हालांकि मुझे तो करना ही नहीं था, हम तो पैदल ही प्लान था हमारा पूरा, और कभी आज तक मैंने कोई ऐसा किया नहीं है। भगवान की कृपा से जब तक पैर चलेंगे बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। और लेकिन है किसी पर टाइम की शॉर्टेज है, या कोई फिज़िकल कंडीशन है, या फिर फैमिली में कोई ऐसा है,
तो बिल्कुल पिट्टू कर सकते हैं। बतेरे ऑप्शन है दर्शन करने के लिए, बिल्कुल द्वार खुले हैं, कैसे भी आइए, हेलीकॉप्टर से आइए, ई रिक्शा अर्ध कुमारी तक आ जाइए पैदल, आधा रास्ता कवर होकर फिर ई रिक्शा ले लीजिए। और अगर भैरव जी के दर्शन करने हैं तो वहाँ से रोप वे चल रहा था। रोप वे की 100 टिकट थी ओनली, लेकिन अप एंड डाउन आई थिंक दोनों इंक्लूडेड था। लेकिन हम पे ट्रॉली वगैरह भी था। रोप वे एक बार में हम कर भी सोच भी लेते, लेकिन लाइन जो सुबह लगी थी ना 1-1.5 किलोमीटर की, और कुछ ऐसा लगा नहीं। वो चढ़ाई थी, हम बहुत मतलब टाइम था ना, अब रुक रुक के रेस्ट लेके आओगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जब स्टार्ट करोगे ना चढ़ोगे तब थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जैसे आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी तो अपने आप हो जाता है। बस माता रानी का नाम लेते जाओ, दूसरों को देखते जाओ, अपने आप जोश आ जाएगा। और जब द्वार पे पहुंचोगे ना तो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि हम पहुंचे हैं। ये हम पहुंच गए हैं अर्ध कुमारी। गुड देखो अर्ध कुमारी पे भी ये शारदा भवन है, शारदा भवन में भी फ्री एकोमोडेशन, वही कंबल लेके अपना जहाँ जाके मिले सो जाओ। अब वेटिंग चल रहा है। यहाँ पे लिखा है मंदिर के अंदर कैमरा, मोबाइल, चप्पल तो ऑब्वियसली, पर बेल्ट वगैरह कुछ भी नहीं। तो एज सेम एज दरबार। यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं, यहाँ पे लाइन लगती है और इनका टोकन मिलता है। यहाँ पे यहीं पे लॉकर रूम वगैरह है, ऊपर लॉकर रूम है शारदा भवन का, वहाँ पे लॉकर सामान रखिए क्योंकि सामान ले आ नहीं सकते हैं और इतना टाइम लगता है नंबर आने में कि आप, ऐसा नहीं है कि एक फैमिली मेम्बर एक बार में एक कर रहा है और वेट करे। यहाँ पे बैठाते हैं लोग, लाइन जो लगती है, गेट खोलेंगे और यहाँ पे इनके सिटिंग अरेंजमेंट है। तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और क्योंकि इसके बाद हम पहुँचेंगे नीचे, रिटर्न करेंगे और सीधे अपना रेस्ट करेंगे होटल जाके, कल की ट्रेन है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कैसी लगी हमारी जर्नी कमेंट बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल।